अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी फर्स्ट क्लास। देखिए जी, आज जो हमारा टॉपिक है, यकीनन एक नया लेसन डिस्कस करना है आज। और आज से पहले हमने जो लेसन डिस्कस किया, थोड़ा तवील लेसन था, इसलिए जाहिर सी बात है ज़्यादा वक्त लगा थोड़ा उसको समझाने में। लेकिन आपने खुद भी पढ़ने के बाद इस बात को रियलाइज़ किया होगा कि वाकई वो लेसन इस लेवल का था कि उसको समझाना ज़रूरी था। और लास्ट जो लेसन हमने अभी एंड किया है, उस लेसन का नाम था पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। सही है जी। पाकिस्तान एंड द पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड हमने डिस्कस किया था। ठीक है जी। और सेकेंड ईयर लेवल पर हमने पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड की डिस्कशन हमने लास्ट टाइम कर ली थी। ठीक है। तो आज जो है हम मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं एक और लेसन की तरफ, और उस लेसन का नाम है द डे द डैम ब्रोक। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है। और देखा जाए तो स्टोरी के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, समझने का लेसन है। और पहले एक काम कर लेते हैं, इस पर डिस्कशन कर लेते हैं, समझा देते हैं आपको कि कहानी बेसिकली है क्या। करेक्टर ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना, बहुत सारे करेक्टर्स नहीं हैं। बस एक कहानी है, एक रफ सी कहानी है, और उस रफ सी कहानी के अंदर लोग इंक्लूड होते चले गए, और उसके साथ साथ मामला आगे बढ़ता चला गया। ठीक है। तो देखिए, लेसन का नाम है द डे द डैम ब्रोक, रिटन बाय जेम्स थर्बर। इस लेसन की सबसे अच्छी जो क्वालिटी है, जो सबसे अहम जो इसकी इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि ये फेक कहानी नहीं है, ये बिल्कुल रियल कहानी है। और इसलिए रियल है क्योंकि जो इसके ऑथर हैं, जो इसके राइटर हैं, लिखने वाले जेम्स थर्बर, ये उनकी अपनी ज़िंदगी का आप बीता वाक़या है। सही ना। यानी कि उनकी अपनी ज़ाती या पर्सनल कहानी है, ठीक है ना, जो वो इस लेसन के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। यानी अपनी ज़िंदगी का एक रियल वाक़या, एक रियल इंसिडेंट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। और इंसिडेंट बेसिकली है क्या? इंसिडेंट यूँ समझ लें, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट को डिस्कस किया है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट से मुराद यानी इंसान की साइकी को डिस्कस किया है। सही ना। या यूँ समझ लें कि जब इंसान मुश्किल में होता है, जब इंसान ज़रा सी परेशानी में होता है, या यूँ समझ लें कि जब कभी ऐसा अल्लाह ना करे वाक़या हो जाए कि इंसान की जान पे बना है, यानी इंसान को मौत नज़र आने लग जाए, तो उस वक्त इंसान का रिएक्शन कैसा होता है। ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम नॉर्मल बैठे हुए हैं और अचानक कोई रूमर आ जाए, कोई अफवाह आ जाए कि भाई इधर एक बॉम्ब है, तो उस वक्त हमारा रिएक्शन क्या होगा? हम कुछ ना देखेंगे, ना सोचेंगे, ना समझेंगे, बस कोशिश करेंगे वहां से भागने। तो ऐसा क्यों करा हमने? क्योंकि सर जाहिर सी बात है, लाइफ इज प्रीशियस, जिंदगी बहुत कीमती है, जिसको हमने एक मुहावरे में भी कहा था कि लाइफ इज स्वीट। लाइफ इज स्वीट का मतलब जिंदगी मीठी नहीं है, बल्कि जिंदगी बहुत कीमती है। तो यहाँ पर भी हम आपको एक ऐसा ही वाकया बयान करने लगे हैं, एक ऐसा हादसा बयान करने लगे हैं जो एक्चुअली हुआ नहीं था। यानी एक मिसकंसेप्शन था, एक गलत फहमी थी। और उस गलत फहमी के नतीजे में क्या हुआ? लोगों ने रिएक्ट किया, और रिएक्शन इतना शदीद किया कि वो लोग खुद ही मजाक बन गए। यानी कि रिएक्शन ऐसी बात पे दिया जाता कि जो वाकई में हुई होती तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन एक चीज जो हुई नहीं उस पर जो है वो रिएक्शन दिया गया। तो ये वाला वाकया जो हम आपके सामने डिस्कस करने लगे हैं, जेम्स थर्बर की ज़िंदगी का लाइव वाकया है, जो खुद भी वो इस वाकये में इन्वॉल्व थे, जेम्स थर्बर जो कि इसके राइटर हैं। तो हम आपको थोड़ा समझाते हैं, थोड़ा स्लाइड्स की तरफ लेके जाते हैं, और थोड़ा रीड भी कराते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है रीडिंग विद एक्सप्लेनेशन है। द डे द डैम ब्रोक की रीडिंग विद एक्सप्लेनेशन है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा हमने कुछ मटेरियल लिखा आपके लिए, तो थोड़ा लिखा के और दिखा के समझाते हैं आपको। तो लेट्स हैव अ लुक। देखें जी, लिसन। अब हम मूव करते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले स्लाइड हमारी। ठीक है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
देखिए जी, सेकेंड ईयर का हमारा चैप्टर है आज का, और चैप्टर का नाम है द डे द डैम ब्रोक, और रिटन बाय जेम्स थर्बर। और आप देखें नाम से भी जाहिर है द डे द डैम ब्रोक। पहले तो हम आपको ज़रा लेसन का टाइटल ही समझा देते हैं कि देखिए नाम से ही जाहिर है द डे द डैम ब्रोक, यानी वो दिन जिस दिन डैम टूटा। अब सवाल ये है, पहले तो आपको डैम पता होना चाहिए, डैम क्या होता है। तो अगर आपको डैम नहीं पता तो आप नेट पर सर्च करके देख सकते हैं कि डैम बेसिकली क्या होता है। एक पानी का टैंक होता है, जैसे हमारे घरों में टैंक होता है तो बहुत छोटा सा होता है, सही ना। एक छोटा टैंक जो घर का होता है, उससे एक घर को चलाने के लिए वो टैंक होता है। ऐसे अगर किसी मुल्क को चलाने के लिए जो हमें पानी रिक्वायर होता है, उसको स्टोर करने की जो जगह होती है उसको डैम कहा जाता है। और डैम बहुत बड़े बड़े होते हैं, और कितने बड़े होते हैं ये मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बता सकता। वो आप जो है कोई अगर आपके पास नेट वगैरह हो तो आप उसमें सर्च कर सकते हैं, डैम आपको नज़र आ जाएंगे। तो अब जाहिर सी बात है, लेसन का नाम है द डे द डैम ब्रोक, और इसी नाम से हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे लेसन की असल थीम क्या है। हमारे लेसन की थीम ही यही है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन। असल में जो वाकया पेश आया वो बेसिकली कोई वाकया नहीं था, एक रूमर थी। बल्कि रूमर भी नहीं कहेंगे इसको आप, बल्कि लफ्ज़ों का मिसकंसेप्शन था। यानी लफ्ज़ों को मिसकॉन्सेप्ट करना, गलत समझना, ठीक है ना। यानी बात कहीं की हो और समझ लेना कहीं की। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ कि डैम के टूटने की खबर को गलत समझा गया। क्योंकि देखें ना, हर सूबे में, जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हर सूबे में एक डैम होता है, सही है ना। किसी सूबे में ज़्यादा डैम होते हैं, वरना एटलीस्ट एक डैम तो होता ही है। और जाहिर सी बात है, डैम इतना बड़ा होता है कि डैम के अंदर इतना पानी होता है कि कई महीनों तक पूरे शहर को पानी दिया जा सकता है उसी डैम में से। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पानी का लेवल क्या होगा और पानी की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा होगी, सही ना। तो ऐसे ही आ, यहाँ पर भी जो कहानी का आगाज़ है वो इसी तरीके से हुआ है कि एक गलत फहमी में एक गलत रूमर जो है वो फैल गई। और वो रूमर जो थी कि भाई हमारा जो ईस्ट साइड पर जो डैम है, सही है ना, वो टूट गया है, सही है ना। और जाहिर सी बात है, जब डैम टूटता है तो पानी इलाकों में आ जाता है। अब कॉमन सेंस की बात है, चलो मान लेते हैं कि डैम टूट गया। तो डैम अगर टूटेगा तो ठीक है, डैम कोई शहर के अंदर तो होता नहीं है, आबादी से कई हजारों किलोमीटर दूर होता है। यानी उसे ऐसी जगह बनाया जाता है कि इन केस अगर कोई डिफिकल्टी, कोई मुश्किल, कोई प्रॉब्लम भी आ जाए तो शहर जो है वो ज़्यादा इफेक्टेड ना हो, ठीक है ना। और अगर चले मान लेते हैं अगर इफेक्टेड हो भी जाए तो जाहिर सी बात है डैम के टूटने से, जैसे जहाँ, अब देखें डैम का टूटने का मतलब ये तो है नहीं कि डैम पूरा ही गिर गया, सारा पानी बाहर आ गया, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि डैम को इतने नाजुक तो होते नहीं है कि ऐसे टूट जाए। हाँ, अगर क्रैक वगैरह पड़ भी जाता है तो क्रैक में से इतना पानी या इतना तेज फ्लो पानी का नहीं हो सकता कि पूरे पूरे शहर के लोग डूब जाएं और मर जाएं और कश्तियां चलना शुरू हो जाएं, ऐसे नहीं होता। लेकिन बस वही है ना कि खौफ जिसे कहते हैं। तो ये गलत फहमी जो है, कुछ अल्फाज थे जिन्हें गलत फहमी में गलत कॉन्सेप्ट किया गया, और फिर वो जो गलत अल्फाज थे वो एक आग की तरह, एक फायर की तरह फैलते चले गए। और फिर जो है लोग भागना शुरू हो गए, और लोग भागे तो ऐसे भागे कि वो भागते चले गए। तो हम देखते हैं आगे किस तरह भागे। देखिए, आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, मेरी कोशिश ये होगी कि आज मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका इंट्रोडक्शन दूं, और हल्का फुल्का हम इसको रीड भी करेंगे ताकि थोड़ा बहुत आपको समझ में भी आए कि बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, सारी बातें तो इंट्रोडक्शन में डिस्कस नहीं हो सकती, तो कुछ चीज़ें लिखी हुई नज़र आती हैं तभी डिस्कस होती हैं, ठीक है जी। तो आज हमारा रीडिंग विद एक्सप्लेनेशन भी है और इंट्रोडक्शन भी है। आज मेनली हम जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे लेसन को, और थोड़ा बहुत जो है वो रीड करके आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आज हमारा रीडिंग एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इस पिक्चर को आप देख लें, इस पिक्चर को देखकर आपको ये पूरा लेसन समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखें, इसमें आपको हर कोई भागता हुआ नजर आ रहा है।
कोई दुकानों में से निकल के भाग रहा है, कोई घरों में से निकल के भाग रहा है। आप देख सकते हैं घरों की खिड़कियों से लोग चिल्ला रहे हैं और एक बड़ी एक अफरा तफरी की कैफियत हुई हुई है। और ये सारे बेसिकली कहाँ भाग रहे हैं? ये ईस्ट की तरफ भाग रहे हैं। और क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं एक गलत फहमी, एक गलत अफवाह उड़ गई है कि डैम हैज़ ब्रोकन, कि डैम जो है वो टूट गया है और जाहिर सी बात है पानी इलाकों में आ जाएगा और इलाके के लोग जो है भाग रहे हैं। सही। तो ये कितना ज़्यादा क्राउड है। और इस पूरे क्राउड के अंदर सबसे अहम देखें ये वाली जो पिक्चर है, ये वाली, ये बेसिकली शायद कोई डॉग दिखाया है इन्होंने, ठीक है ना। और देखें ये भी एक एनिमल है, कोई डॉग है या शायद कैट है ये, ठीक है ना। तो और देखें यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ये देखें ये भी एनिमल भाग रहे हैं, ये देखें ये भी एनिमल भाग रहे हैं, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि सर इंसान तो भाग रहे हैं, समझ में आ रहा है कि उनको एक गलत फहमी हुई है, ये जानवरों को क्या गलत फहमी हो गई? असल में आप देखें, मैं अगर कहूँ ना कि इस लेसन के अंदर इंसानों से ज्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो किसने दिखाया है? वो जानवरों ने दिखाया। क्योंकि पता है आपको, जानवर इसलिए नहीं भाग रहे कि डैम टूटा है, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं। असल में जानवर इसलिए भाग रहे हैं कि वो अपने सामने किसको भागता हुआ देख रहे हैं? इंसान को भागता हुआ देख रहे हैं। और जानवर भी इतनी अकल रखते हैं कि यार अगर इंसान भाग रहे हैं तो इसका मतलब है वाकई में कोई गड़बड़ है कि ये इंसान भाग रहे हैं, है ना। यानी आप देखें जानवर ने भी उस टाइम पर अपने सेंस का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन जो इंसान थे उन्होंने किसी भी किस्म के अपने सेंस का इस्तेमाल नहीं किया। और यही वजह थी कि ये उस गलत फहमी में भागे जो कुछ हुआ ही नहीं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वाली बात क्लियर होगी। मैं इसको पूरा और एक्सप्लेन करूंगा आपको, मैं अभी हल्का हल्का सा आपको जो है ना वो छोटे छोटे पार्ट्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा माइंड बने कि हमने बेसिकली पढ़ना क्या है इस लेसन के अंदर। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं। देखिए जी, ये हमने बेसिकली एक पैरा को समराइज किया है, ठीक है ना। कुछ अहम अहम बातें इसमें से निकाली हमने, और हम इस पहले पैरा के अंदर आपको समझाना चाहते हैं कि ये वाकया या ये रूमर, ये जो अफवाह थी, सही ना, ये कैसे पेश आई और किस तारीख को, किस सन में ये वाकया पेश आया, किस जगह से ये वाकया स्टार्ट हुआ, और वाकया क्या था, स्टोरी क्या थी, हुआ क्या, रिएक्शन क्या थे लोगों के, किसकी वजह से ये गलत फहमी हुई स्टार्ट, और लोगों ने कैसे इसको मिसटुक किया, गलत समझा इसको। तो देखिए पैरा वन में हम आपको पढ़ाते हैं, लिखा हुआ है द कोलंबस, यानी कि ये जहां का वाकया है उस जगह का नाम है कोलंबस। और कोलंबस आई थिंक जो है वो अमेरिका की कोई स्टेट है या शायद कोई सिटी है, कोलंबस सिटी जिसे कहते हैं हम लोग। और उस कोलंबस सिटी से काफी दूर एक रिवर है, दरिया है, जिसका नाम है ओयू, OHIO। तो ओयू रिवर की कहानी है। और जाहिर सी बात है डैम्स को वहीं बनाया जाता है जहां दरिया होते हैं, क्योंकि जब बारिशें होती हैं या सैलाब वगैरह आते हैं तो दरियाओं का लेवल जो है पानी का वो बहुत बढ़ जाता है, और वो पानी ज़ाया ना हो इसलिए दरियाओं के आगे क्या बना दिए जाते हैं? डैम्स बना दिए जाते हैं, ताकि अगर पानी ओवरफ्लो भी होता है तो वो शहरों की तरफ ना जाए बल्कि डैम्स में स्टोर हो जाए। देखें, एक तो शहर तबाही से बच जाएगा और दूसरा ये पानी ज़ाया होने से बच जाएगा और ये डैम्स के अंदर जमा हो जाता है, ठीक है जी। तो इसीलिए कोलंबस सिटी की कहानी है, ओहियो रिवर है, उसके आगे एक डैम बना हुआ था। और कहानी का आगाज किस वजह से हुआ है? ब्रोक डैम रूमर बिगेन, यानी कि डैम के टूटने की रूमर, एक अफवाह जो है वो स्टार्ट हुई और वो अफवाह फैली। और जिस दिन ये एक गलत रूमर फैली, उस दिन तारीख और दिन और वक्त क्या था? तो कह रहे हैं अबाउट नून, तकरीबन दोपहर का टाइम था। यानी नून का वर्ड लिखा है, आफ्टरनून नहीं लिखा, यानी तकरीबन 11 या 12 बज रहे थे सुबह के। और 12 मार्च थी 1913, 1913 का वाकया है, रियल वाकया है ये, सही है, 12 मार्च का, ऑन हाई स्ट्रीट। अच्छा, जिस जगह से ये सारे रूमर स्टार्ट हुई उस जगह का नाम था हाई स्ट्रीट। हाई स्ट्रीट बेसिकली आप समझ लें एक मार्केट थी,
और जहाँ पर बहुत रश होता है, जाहिर सी बात है जो शॉप कीपर्स होते हैं वो अपना सामान बेच रहे होते हैं और कस्टमर्स होते हैं वहाँ पे बार्गेनिंग चल रही होती है, पैसे कम ज़्यादा कराए जा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो एक बड़ी मसरूफ जगह थी जिसका नाम है हाई स्ट्रीट, एक मार्केट समझ लें आप, सही है। द ऑथर इज नॉट श्योर, अच्छा ऑथर से मुराद जो हमारे जो इसके राइटर हैं जिनका नाम है जेम्स थर्बर, सही है। तो जेम्स थर्बर इस कहानी को अपने लफ्जों में खुद बयान कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कह रहे हैं द ऑथर इज नॉट श्योर एज टू हाउ द रूमर बिगेन। अब जाहिर सी बात है जहां पर ये अफवाह फैली या जहां से ये अफवाह फैली राइटर को भी नहीं पता, जाहिर सी बात है राइटर तो अपने घर पे थे, जो ऑथर है वो तो अपने घर पे थे। तो कहानी कहां से स्टार्ट हुई लिखा हुआ है एज टू हाउ द रूमर बिगेन, यानी उन्हें भी श्योरिटी नहीं है कि कहानी कहां से और कैसे स्टार्ट हुई। सही है? नहीं, कहां से तो पता है अगर उनको हाई स्ट्रीट से स्टार्ट हुई, लेकिन कैसे स्टार्ट हुई, किसने कहा, किसने ये लफ्ज कहे, वो उन्हें भी नहीं पता। तो इन्होंने भी एक आइडिया लगाया कि परहैप्स, शायद, इट बिगेन does suddenly somebody began to run। असल में ये कहानी या ये वाकया या ये रूमर या ये अफवाह फैली कैसे। तो कह रहे शायद इट बिगेन द सडनली somebody began to run, ये कहानी वहां से फैली या स्टार्ट हुई जब अचानक से somebody began to run, किसी ने भागना शुरू किया। अब सवाल यह है भाई कि कोई क्यों भाग रहा है। भाई देखिए सिंपल सी ऐसी मिसाल आपके सामने समझ ले कि हम खड़े हुए स्टॉप पर और हमारे साथ आसपास में और लोग भी खड़े हुए, सारे बस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अचानक ऐसा हो कि आपके पास खड़े हुए लोग जो हैं वो पीछे देख देख के भागना शुरू करते हैं, पीछे मुड़ के देखें फिर भागना शुरू करते हैं, फिर पीछे मुड़ के देखें। तो आप भी उनका रिएक्शन देख के एक लम्हे के लिए बोलेंगे यार ये बंदा पीछे देखता और भागना शुरू कर देता, पीछे देखता और भागना शुरू, तो आप भी पलट के देखेंगे। अच्छा आप जब पलट के देखेंगे तो हो सकता है वहां से एक दो बंदे और भाग रहे हो, तो हालांकि आपको नजर तो कुछ नहीं आया लेकिन आप भी भागने की तैयारी पकड़ लेंगे। तो यहां पर भी जो हमारे ऑथर हैं जेम्स थर्बर, उनको भी पता तो नहीं था, तो उन्होंने भी एक आइडिया लगाया कि शायद ये जो अफवाह है ये स्टार्ट कैसे हुई है कि सडनली somebody began to run, शायद अचानक से किसी ने भागना शुरू किया होगा तभी ये भागम भाग लगी है। मे बी ही वॉज लेट फॉर एन अपॉइंटमेंट। अच्छा अब वाकई में ये कहानी भागने से स्टार्ट हुई है। देखिए मैं आपको थोड़ा शॉर्टली बताता हूं कि असल में इस कहानी के अंदर तीन किरदार बड़े अहम हैं। नाम तो नहीं बताया गया लेकिन उनकी हिंट दी गई है कि उस मार्केट के अंदर जहां बहुत शोर गुल था, सही है ना, सब्जी वाले अपनी सब्जी बेच रहे थे आवाज लगा लगा के, और जो चीजों वाले हैं वो अपनी चीजें बेच रहे थे, खरीदने वाले खरीद रहे थे। जाहिर सी बात है मार्केट होती है तो लड़ाई झगड़ा भी हो रहा होता है, शोर शराबा भी हो रहा होता है। तो इसी सारे शोर शराबे के अंदर तीन लोगों को बड़ा ऑब्जर्व किया गया। एक कौन, एक वो बंदा जो कि शायद एक सिविल इंजीनियर था। सिविल इंजीनियर से मुराद जो ये पुल वगैरह बनाते हैं, जो डैम्स वगैरह बनाते हैं, जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन को काम करते हैं, वो सिविल इंजीनियर कहलाते हैं। और एक और बंदा है जिसको इसमें नोटिस किया गया है, एक अखबार वाला। आपने शायद कभी देखा हो सुबह के वक्त स्कूल जाते वक्त, तो जो अखबार वाले होते हैं, क्योंकि अभी तो देखें अभी तो अखबार का इतना कॉन्सेप्ट नहीं रहा है क्योंकि हर किसी के पास इंटरनेट मौजूद है, सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है, घरों में मीडिया है, तो जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा अब अखबार ना बिकते हैं ना पढ़े जाते हैं, ठीक है ना। बहुत ही ख़ास लोग जो है वो अखबार खरीदते हैं। वरना पहले के दौर में ये था जब ये हमारा सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था तो लोग अखबारों पर ही डिपेंड करते थे। तो सुबह के वक्त नॉर्मली देखा जाता था कि जो अखबार वाले होते थे वो बड़ी जल्दी में होते थे, अगर वो बाइक पर हो या साइकिल पर हो या पैदल हो, तो बस वो जल्दी जल्दी भागते भागते जो है ना अखबार फोल्ड करते जाते थे और दूर दूर से निशाना लगा के घरों में अखबार फेंकते हुए जा रहे होते थे। तो अखबार वाले नॉर्मली जब उनको अखबार देना होता है तो बड़ी जल्दी में होते हैं, स्पीड में होते हैं। तो एक बंदा वो,
जिन्होंने जो मैंने जिक्र किया आपसे, सिविल इंजीनियर, दूसरे ये अखबार वाले साहब, और तीसरे एक और किरदार हैं जो कि शायद आ, एक मैरिड पर्सन है, और उन्हें भी कुछ याद आया, शायद उनको अपनी बेगम से डर लगा हो, और उनको कोई बेलन और चिमटे याद आए हो कि कहीं लेट हो गया तो वो पढ़ेंगे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मजाक की बात है ये तो। असल में उस शख्स को अपनी वाइफ से किया हुआ एक प्रॉमिस याद आ गया था कि उसकी वाइफ जो है ना वो करीबी होटल के अंदर उसका वेट कर रही है। तो वो अचानक मार्केट में उसको ख्याल आया तो वो भागना शुरू हो गया। ऐसे अखबार वाला भी भाग रहा था, और फिर और लोग भी भागे। अब सवाल ये सर, ये सब भागा भागी शुरू क्यों हुई? देखें, हुआ कुछ ऐसा कि वो जो सिविल इंजीनियर साहब थे वो मोबाइल फोन पर बात कर रहे थे अपने किसी दूसरे सिविल इंजीनियर से, जो कि शायद किसी और मुल्क में था या शायद किसी और शहर में था। तो उनकी आपस की जो फोन की डिस्कशन थी उसमें जिक्र आया किसी डैम के टूटने का। लेकिन वो डैम ये डैम नहीं था जो ओयू रिवर पे बना हुआ है, वो कोई और डैम था, वो कोई और कहानी थी, वो कोई और बात थी। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है ना, जब हमें कोई बंदा बुरी खबर सुनाता है तो हम एकदम रिएक्ट के तौर पर क्या करते हैं, हम उस लफ्ज को दोबारा रिपीट कर देते हैं। तो ये जो सिविल इंजीनियर मार्केट में खड़ा हुआ था, इसको इसके दोस्त ने फोन पर एक खबर सुनाई कि यार वो फला फला हमने डैम बनाया था ना, या जो वहां जो डैम बना था ना वो डैम टूट गया है, डैम हैज ब्रोकन। तो ये जो सिविल इंजीनियर मार्केट में खड़ा हुआ था, जाहिर सी बात है इसने भी वो खबर सुनी तो उसको भी शौक लगा, और उसने वो खबर क्या करी, दोबारा से रिपीट कर दी कि हाँ क्या हुआ, क्या कहा तुमने, द डैम हैज ब्रोकन, डैम टूट गया। तो आप ये जानते हैं ये जो इसका कहना था ना डैम टूट गया, हालांकि ये इसने किसी और डैम के बारे में कहा था, लेकिन आप जानते हैं इसके वो जो अल्फाज थे, उन अल्फाजों की टाइमिंग जो थी वो दूसरे दो और इवेंट से मैच कर गई। और वो दो इवेंट्स कौन से थे? इस सिविल इंजीनियर का डैम ब्रोक के अल्फाज को दोहराना, उसी सेम लम्हे, उसी सेम सेकंड उस अखबार वाले का भागना, बिल्कुल उसी सेम सेकंड वो जो बंदा था जिसको अपनी वाइफ से किया हुआ प्रॉमिस याद आया था उसका भागना, ये तीनों बातें एक ही सेकंड में हुई। यानी डैम ब्रोक कहना, और अखबार वाले का भागना, और वो जो हस्बैंड था अपनी वाइफ का उसका भागना। तो ये तीनों काम एक ही लम्हे हुए। और फिर आप जानते हैं कि जाहिर सी बात है जहां पर डैम ब्रोक का वर्ड कहा गया आसपास में भी कोई खड़ा हुआ होगा। तो कहा जाता है कि एक आंटी थी वहां पर, सही है ना? तो उन्होंने शायद इसके अल्फाज सुने, इस इंजीनियर के, और इसके अल्फाज सुने और सामने दो बंदों को भागता हुआ देखा। तो उन आंटी ने भी क्या करा, उस अल्फाज को रिपीट करा। और फिर जब आंटी जिससे सब्जी खरीद रही थी, जब आंटी ने रिपीट करा तो सब्जी वाले ने भी रिपीट करा, जब सब्जी वाले ने रिपीट करा तो बराबर वाले ने भी रिपीट करा, फिर बराबर वाले ने रिपीट करा तो सामने वाले ने रिपीट करा। इस तरह ये जो डैम ब्रोक के अल्फाज थे, यानी सब्जी, टिंडे, आलू, भिंडी के नाम लेते लेते नाम वो कन्वर्ट किस में हो गया, डैम हैज ब्रोक में, या द डैम ब्रोक में। तो ऐसे ये एक बिला वजह का पैनिक, एक बिला वजह का भागम भागी, एक बिना वजह का कह लें कि एक रूमर, एक अफवाह की वजह से ये लोग जो है ना ये समझे कि डैम हैज ब्रोकन। और फिर आप जानते हैं लोग भागना शुरू हुए, और फिर जो लोग भागे तो इतना शानदार भागे कि वो भागते ही चले गए। तो नॉर्मली क्या हुआ, मार्केट से ये काफिला स्टार्ट हुआ जो कि एक छोटा सा काफिला था, लेकिन जैसे जैसे भागते भागते ये कमर्शियल एरिया में पहुंचे जहां पर ऑफिसेज वगैरह बने हुए होते हैं। तो अब देखें ना, ऑफिसेज जहां बने हुए थे वहां पर लोग, कोई सेकंड फ्लोर पे था, कोई थर्ड फ्लोर पे था, अपनी अपनी बिल्डिंग्स में थे। जब ये शोर हुआ कि द डैम हैज ब्रोक, द डैम हैज ब्रोकन, द डैम हैज ब्रोकन, द डे सॉरी द डैम ब्रोक,
कि डैम टूट गया, डैम टूट गया, और ये शोर करते हुए भाग रहे थे। तो लोगों ने अपने सेकंड थर्ड फ्लोर से झांक कर देखा और झांक कर पूछा कि भाई व्हाट हैपेंड। तो नीचे वाले लोगों ने ऊपर वालों को इशारा करा, ओ भाई बेवकूफो, द डैम इज ब्रोकन, नीचे आ जाओ, भागो। अब एक बात बताएं, कॉमन सेंस, अक्ल शऊर की बात, क्या अगर डैम टूटा भी है, पानी आया भी है और पानी आ भी रहा है, तो पानी नीचे आएगा ना, जमीन पर आएगा ना, है रोड पर आएगा ना, क्या ऊपर थर्ड फ्लोर पर आ जाएगा पानी? लेकिन जैसे ही वो बिल्डिंग्स के अंदर वाले लोगों ने सुना कि अरे डैम इज ब्रोकन, उन सब ने अपने ऑफिसेज, अपने काम, अपने कंप्यूटर्स, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो नीचे भागे सीढ़ियों से निकल के, और वो भी काफले में शामिल हो गए। और फिर ये काफिला और बढ़ गया, और ये शोर करते हुए, पजल होते हुए, बेवकूफों की तरह जो है ना, ये भागना शुरू हुए। और ये कैसे भाग रहे थे देखें, ये ऐसे भाग रहे थे, ठीक है ना, मैं आपको दिखाता हूं, देखें ये ऐसे भाग रहे थे, यानी हर गली से, हर बिल्डिंग से, हर घर में से, हर दुकान में से बंदे भाग रहे थे। अब ये ऑफिस एरिया से भागते भागते जब ये रेजिडेंशियल रिहायशी इलाके में आए, तो जाहिर सी बात है वहां पर भी लोग अपने घरों में थे। तो जब वहां शोर शराबा हुआ, तो लोगों ने अपने घरों की खिड़कियों से झांक झांक के देखा और पूछा भाई व्हाट हैपेंड। तो लोगों ने चिल्ला कर कहा, हो भाई क्या तुम घर में रुके हुए हो, बाहर आओ, द डैम इज ब्रोकन, भागो। तो वो लोग जो अपने दूसरे माले पे, तीसरे माले पे, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर पे थे, वो बेवकूफ नीचे आकर इनके साथ शामिल हुए और भागना शुरू हो गए, और भागे जा रहे, भागे जा रहे, सही है ना। अच्छा, इस दौरान दो तीन स्पेशल इवेंट हुए जो कि हमारे ऑथर की अपनी फैमिली में से थे। जैसा कि जब ये काफिला भाग रहा था इनके घर के आगे से, जेम्स थर्बर के घर के आगे से, तो जेम्स थर्बर की जो मदर थी, उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, और देखा तो ये लोग भाग रहे थे। उन्होंने पूछा भाई व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? तो उन्होंने चिल्ला कर कहा, आंटी क्या आप घर में रुकी हुई हैं, खाना पका रही हैं आप, है भागे, डैम टूट गया है, पानी आ रहा है। तो उन्होंने भी क्या करा, उन्होंने भी अपने गुड्डू, पप्पू, राजू सबको उठाया, सही है ना, और वो भी भागने को तैयार हो गई। अच्छा, उनकी प्लानिंग देखें आप, जेम्स थर्बर की मदर की, कि उन्होंने भागने से पहले सोचा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि पत्नी हमें अब कब वापस आना हो, कब ये पानी खत्म हो, और पत्नी कितने दिनों बाद घर वापसी हो। तो उन्होंने क्या करा, अपने घर में जो उनके बॉइल्ड एग रखे हुए थे, सही है ना, डजन ऑफ एग उठा लिए उन्होंने बॉइल्ड हुए हुए, और 2 लूफ ऑफ ब्रेड, यानी 2 डबर रोटियां उन्होंने ले ली अपने साथ, कि पत्नी अब वापसी कब आना हो, खाने को मिले ना मिले तो अपने बच्चों को कम से कम सैंडविच बना के तो खिला देंगे। तो वो भी सब कुछ ले ला के जो है ना, वो भागने को तैयार हुई। अच्छा, जेम्स थर्बर के जो ग्रैंड फादर थे, वो कभी आर्मी में रहे थे, ठीक है ना, तो जज्बात तो उनके वैसे आर्मी वाले थे। तो जब उन्होंने शोर शराबा सुना, तो वो ये समझे कि शायद दुश्मन ने हमला कर दिया। अब उन्होंने अपनी गन उठाई और वो बाहर भाग रहे कि हट जाओ, मुझे जाने दो, और मैं जाकर दुश्मन का मुकाबला करूंगा। तो उनको बड़ी मुश्किल समझाया कि चचा कहाँ जा रहे हो, काम अगर पैरों में आ जाओगे, सही है ना। लेकिन भाई वो जज्बाती हो रहे, तो उनको रोकने के लिए क्या किया गया, बड़ी अजीब सी बात है, उनके सर पे गुलदान मारा गया लोहे का ना, जिससे बेचारे वो स्टन हो गए, बेहोश हो गए। और फिर उनको पीठ पर लाद कर भागा गया। मतलब आप देख रहे हैं, आप बेवकूफ़ी की इंतहा, मतलब फिर भी भाग रहे हैं, गोद में उठा के कि कमर पे लटका के भाग रहे हैं। अच्छा जी, चलें, ये तो कोई मसला नहीं है। जब कि काफिला भागते भागते एक कह लें कि थिएटर के पास से गुजरा, तो थिएटर के अंदर जेम्स थर्बर की जो सगी आंटी थी, जिनका नाम था एडिथ टेलर, वो मौजूद थी। जब उन्होंने शोर शराबा सुना तो बाहर आई वो, और उन्होंने भी यही पूछा कि भाई व्हाट हैपेंड। तो लोगों ने कहा, आंटी क्या आप फिल्में देख रही हैं बैठ के, यहाँ पे ड्रामे देख रही हैं, भागे, डैम इज ब्रोकन। तो वो बाहर भागने के बजाय क्या हुई, पहले वो अंदर गई, अंदर जाके उन्होंने सबको शोर मचाया कि डैम इज ब्रोकन, और पूरा थिएटर का काफिला लेके वो अपने साथ आ गई, और सारे भागे पड़े हुए, भागे पड़े हुए, भागे पड़े हुए। तो भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, यहां तक कि बेचारी पुलिस रोक रही है उनको, इन्होंने सबके लाते मारी, धड़ाम बड़ोम करके जो है ये भागे जा रहे हैं। और फिर भागते भागते जब जाहिर सी बात है आर्मी को पता चला कि जो है ना लोग पागल हो गए, भागे जा रहे हैं, पता नहीं क्यों भाग रहे हैं,
तो बेचारे आर्मी जो ऑफिसर्स और जो आर्मी की टीम थी, सही ना, अच्छा इसके अंदर मिलिट्री का वर्ड नहीं कहा गया बल्कि मिलिशिया मैन कहा गया है, सही है ना, मिलिट्री के लोगों को मिलिशिया मैन कहा गया है। तो वो लोग आए हेलीकॉप्टर के जरिए और उन्होंने लाउड स्पीकर से पूछा भाई व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। तो नीचे वाले लोगों ने कहा ओ बाबलू क्या कर रहे हो ऊपर हेलीकॉप्टर में, नीचे आ जाओ, डैम हैज ब्रोकन, सही ना। लेकिन आप जानते हैं आर्मी वाले इतने बेवकूफ नहीं थे, वो नीचे नहीं आए, पागल नहीं थे वो इनकी तरह। जब उन्होंने सुन लिया कि अच्छा डैम हैज ब्रोकन, डैम टूट गया है, तो फिर बेचारों ने अपना हेलीकॉप्टर घुमाया डैम की तरफ, सही ना, पूरे डैम का चक्कर लगाया उन्होंने, तो कहीं से कुछ भी नहीं टूटा हुआ था। वो बेचारे वापस आए हेलीकॉप्टर लेके और उन्होंने लाउड स्पीकर से ऐलान करा कि लोगों डैम हैज नॉट ब्रोकन। लेकिन लोग इतने ज्यादा पागल हुए हुए थे, पजल हुए हुए थे कि उन्होंने उन लफ्जों को क्या समझा, आर्मी ने कहा डैम हैज नॉट ब्रोकन, तो आवाम ने समझा कि अच्छा डैम हैज नाउ ब्रोकन, डैम अब टूटा है, वो और भागे बेवकूफों की तरह। और कहा जाता है कई घंटों तक बेवकूफों की तरह भागते रहे, इतना तेज भाग रहे थे कि उनको देखकर जो कुत्ते बिल्ली भाग रहे थे, सही है ना, वो बेचारे भाग भाग के थक गए। लेकिन इंसान इतनी हैबत में था कि भागे जा रहे थे, भागे जा रहे थे। अच्छा अब हम आपको इनकी सबसे, एक तो बेवकूफी हमने आपको ये बता दी कि जो सेकंड और थर्ड फ्लोर पे रह रहा है वो भी नीचे आ गया बेवकूफ। और चलो प्लस ठीक है, चलो भाग रहे हो भागो, क्या भागते वक्त तुम जब घर से निकल रहे थे तो तुम्हारे पास क्या गाड़ी, कार, रक्षा, साइकिल, बाइक कुछ नहीं थी? तो क्या भागना ही था तो गाड़ी में बैठ के नहीं भाग सकते थे, तेज भागते थकते भी नहीं। लेकिन लोग इतना जहनी तौर पर हैबत में आ गए थे, परेशान हो गए थे कि उनको ये टाइम भी नहीं मिला कि गाड़ी का इंजन ऑन करके गाड़ी में ही चले जाए। तो बताने का मकसद ये, एक बड़ी पढ़ी लिखी काबिल कौम ने उस दिन एक ऐसी बेवकूफी का सबूत दिया कि फिर वो अपने आप से ही नजरें नहीं मिला पा रहे थे। खैर बहरहाल, तो देखिए पढ़ी लिखी कौम, बड़े एडवांस लोग, और इतनी मिस कह लें इतनी मिस मैनेजमेंट दिखाई और इतनी बेवकूफ़ी दिखाई कि किसी के पास गाड़ी स्टार्ट करने का टाइम नहीं था, किसी के पास इतना टाइम नहीं था कि इतनी बड़ी रूमर, इतनी बड़ी खबर है कि एक लम्हे के लिए टीवी ऑन करके देख लें कि क्या क्या हुआ है, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है। लेकिन बस उन्हें भागने से मतलब था। तो कहने मुझसे ये, जब कई घंटों के बाद आर्मी ने, पुलिस ने पूरी सिचुएशन को कंट्रोल किया, तो जब उन सबको रियलाइज हुआ कि कुछ तो भी हुआ ही नहीं, तो वो लोग बड़े इंसल्टिंग वे में और बड़े अपने सैड फेसेस को लेके वापस लौटे घर की तरफ, ठीक है ना, और बड़े एम्बेरस थे। और कितनी एम्बेरसमेंट थी, जब भी अब आपको मैं जब लेसन रीड करूंगा मैं आपको, तो मैं आपको सारे रीडिंग के अंदर इनके सारे एक्सप्रेशन समझाऊंगा, दिखाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है ना। अच्छा एक और बड़ी बेवकूफ़ी वाला इंसिडेंट हुआ, और वो इंसिडेंट एक बहुत पढ़े लिखे इंसान जिनका नाम था मिस्टर डॉक्टर मैलरी, उन्होंने वो इंसिडेंट किया। और वो इंसिडेंट क्या था कि जब वो भाग रहे थे तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि पानी आ गया उनके पीछे, और पानी बहुत जो है ना वो लहरें उड़ती हुई, और है ना प्रेशर से पानी उनके पीछे आ रहा है, और वो भाग रहे अंधों की तरह बिल्कुल चिल्लाते हुए। असल में वो पानी नहीं था, उनके पीछे एक बच्चा भागता आ रहा था, और वो स्केट्स पे था। वो देखा ना, एक पाँव रख लेते हैं उस पे, पहिए पे, सही ना, और पहिया घिसते जाते हैं, खर 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 की आवाज आ रही होती है, और बच्चे चला रहे होते हैं उसको, स्कूटी जिसे कहते हैं, ठीक है ना। तो वो बच्चा उस स्केट के ऊपर स्केटिंग करता हुआ आ रहा होता है, शबड़ा शबड़ा, तो ये समझ के आ रहे होते हैं, ये इतने टेंशन में होते हैं कि इनके पास पीछे पलट के देखने का टाइम नहीं होता, और ये बस ये समझते हैं कि वो पानी आ रहा है और वो इनको इनगल्फ कर देगा, डुबो देगा, और ये बस अंधों की तरह भागे जा रहे होते हैं, भागे जा रहे होते हैं, भागे, यहां तक कि सामने दीवार आ जाती है, गली बंद हो जाती है। अब वो बच्चा जो इनके पीछे पीछे आ रहा था, जब वो भी टर्न होता है इनके पीछे पीछे, वो देखते सामने गली बंद है, तो वो तो अपनी स्कूटी घुमा के और चला जाता है। तो ये जो है ना चिल्लाते हुए देखते हैं, फिर एकदम पीछे पलट के तो पानी तो होता ही नहीं कुछ भी। मतलब ऐसी बेवकूफियां की इन्होंने, इससे ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा स्टूपिड इंसिडेंट जो है वो इसके अंदर दिखाया गया है कि इंसानों ने, यानी पढ़े लिखे लोगों ने बेवकूफियों की हदें पार कर दी। तो मैंने देखा, मैंने बोलता है ना, जानवर ज्यादा उस टाइम जो है ना अक्लमंद लग रहा था, कि उसने जब इंसान को भागता हुआ देखा तो उसने भी सोचा कि यार इंसान भाग रहा है, इंसान जैसी काबिल मखलूक भाग रही, तो कुछ तो गड़बड़, तो वही भागना शुरू हो गया।
تو लॉजिक समझ में है आप लोगों के? चले आपको अब हम थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ मैं आपको आगे, जो स्लाइड्स वगैरह है। देखिए इंशाल्लाह हम लोग कल जो है ना, इंशाल्लाह ये कल के लेक्चर में स्लाइड्स वगैरह डिस्कस करेंगे हम आपसे। ये फर्स्ट पैराग्राफ है जिसमें कहानी किस तरह से स्टार्ट हुई हाई स्ट्रीट से, और इसी तरीके से सेकंड जो पैराग्राफ है, इसमें हम आपको बताएंगे कि किसी को पता नहीं था कि हम क्यों भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, लेकिन ये कंफर्म था सारे भागे जा रहे थे। ऐसे ही एक थर्ड पैरा है जिसमें हमने ये राइटर्स की मदर का जो वो इंसिडेंट मैंने आपको बताया था कि उन्होंने अंडे वगैरह रख लिए थे और है ना आग जली हुई थी, ठीक है ना, चूल्हे जलते छोड़ दिए थे, ग्रैंडफादर के सर पे टकले पे उन्होंने डंडा लगाया था, मतलब एक लोहे का वो मारा था गुलदान। और फिर ऐसे ही ग्रैंडफादर के बारे में हमने आपको बताया था, ठीक है, राइटर की फैमिली के बारे में बताया था, उनको अनकॉन्शियस किस तरीके से किया। और फिर इसके अलावा मज़ीद आगे चलेंगे हम, तो एक आर्मी ऑफिशियल का हम बताएंगे, कर्नल साहब थे, वो अपनी टीम को, अपनी आर्मी को परेड करा रहे थे, सही है ना, परेड ग्राउंड में। जब उन्होंने शोर शराबा देखा तो वो भी जज्बाती हो गए, वो भी भागने शुरू हो गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से नेक्स्ट स्लाइड हम इंशाल्लाह कल देखेंगे, अल्लाह ने चाहा, कि है ना पूरा शहर भाग रहा था और क्राउड रनिंग कर रहा था, और किसी को ये मजे की बात है किसी को पता नहीं था हुआ क्या है। यानी इस क्राउड के अंदर बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जिनसे लोगों ने पूछा कि हाँ भाई क्यों भाग रहे हो, किधर भाग रहे हो, तो उन्होंने जवाब में कहा कि भाई मुझे नहीं पता, अल्लाह ताला को पता है लेकिन हम भाग रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसे लोग भी इस क्राउड में आपको नजर आएंगे जब हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। और इस तरीके से फिर जब सेवेंथ पैरा होगा हमारा, तो ये बेसिकली क्या होगा, ये थिएटर वाला वाकया पूरा का पूरा, जो वो एडिथ टेलर थी, वो जो आंटी थी, वो जो थिएटर में थी। इस तरीके से फिर अगली एक और स्लाइड है आपके लिए, जो अगला पैरा होगा हमारा वो हम डिस्कस करेंगे। वो क्या है बेसिकली, जो लोग भाग रहे होंगे, ठीक है ना, लोकेशंस का बताएंगे इसके अंदर, है ना, कितने लोग भाग रहे थे, कहाँ से भाग रहे थे, ठीक है। और वो जो मैंने बताया था ना भी, एक आंटी इतनी बेवकूफ़ थी, उन्हें ये नहीं पता कि क्यों भाग रहे हैं, क्या हुआ है। देखिए आप ये देख भी सकते हैं, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है इसके अंदर, डोंट आस्क मी आस्क गॉड, मुझसे मत पूछो, अल्लाह ताला से पूछो क्या हुआ, मुझे नहीं पता। फिर ऐसे ही नेक्स्ट पैरा के अंदर जो है ना, राइटर की आंट जो है वो कहाँ कहाँ से भागी और उन्होंने भागते हुए क्या डायलॉग कहे, वो इसमें कुछ हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। और इस तरीके से नेक्स्ट जो हमारी ये स्लाइड है इसके अंदर हम आपको वो बताएंगे, जो डॉक्टर मैलरी वाला वाकया था, वो जो बेवकूफ़ी तरह भाग रहे थे, उनका बच्चा पीछे स्केट लेके आ रहा था, ठीक है ना। तो ये सब बातें हम आपको बताएंगे। फिर इसका लास्ट पैराग्राफ होगा एक, सही है ना, वो हम डिस्कस करेंगे आपसे। तो रीडिंग इंशाल्लाह ताला हम आपसे कल डिस्कस करेंगे अल्लाह ताला चाह, सही। फिर भी कोई मसला होता है, कोई क्वेश्चन होता है, तो आप जो है कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके हर सवाल का जवाब दे देंगे, ठीक है जी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।